हमने तीसरा एपिसोड पूरा कर लिया है, लेकिन अगर आपने वह एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया जाकर वह एपिसोड देखें। उसके बाद आप चौथा एपिसोड देख सकते हैं। चलिए चौथा एपिसोड शुरू करते हैं। द्रौपदी का स्वयंवर, अर्जुन ने विवाह में द्रौपदी का हाथ जीता। पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर एक भव्य आयोजन था जहां कई राजकुमार और योद्धा उससे विवाह करने के लिए एकत्र हुए थे। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद ने उसके प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता की व्यवस्था की। कार्य एक विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना और एक घूमती हुई मछली की आंख के माध्यम से 5 तीर चलाना था, जिसे केवल पानी में उसके प्रतिबिंब के माध्यम से देखा जा सकता था। प्रतियोगिता, कई राजकुमारों ने कोशिश की और धनुष उठाने में भी असफल रहे। कौरवों और कर्ण ने भी प्रयास किया लेकिन असफल रहे। कर्ण हालांकि सक्षम था, द्रौपदी ने उसे रोक दिया था, जिसने कम जन्म के किसी व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया था। हालांकि कर्ण वास्तव में शाही परिवार का था, लेकिन उसके और अन्य लोगों के लिए अज्ञात था। पांडव ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर में शामिल हुए। उनमें से अर्जुन धनुष के पास पहुंचे और आसानी से कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। पांडवों का द्रौपदी से विवाह। अर्जुन की जीत के बाद द्रौपदी ने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। पांडव द्रौपदी के साथ घर लौट आए और एक विनोदी मोड़ में कुंती इस बात से अनजान थी कि उसके बेटे क्या लाए थे। उन्होंने उनसे जो कुछ भी हासिल किया था उसे आपस में साझा करने के लिए कहा। अपनी मां के शब्दों का सम्मान करते हुए द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई। बहुपत्नी विवाह। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह असामान्य और अनोखा था। यह उसके पिछले जीवन में प्राप्त एक प्राचीन वरदान से उचित था, जहां उसने 5 गुणों वाले पति के लिए प्रार्थना की थी और इस प्रकार उसे अगले जीवन में 5 पति मिले। युधिष्ठिर से लेकर प्रत्येक पांडव ने बारी बारी से द्रौपदी के साथ समय बिताया। इंद्रप्रस्थ की स्थापना। राज्य का विभाजन। पांडवों और कौरवों के बीच बढ़ते तनाव के कारण राज्य का शांतिपूर्ण विभाजन आवश्यक हो गया। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र ने संघर्ष से बचने के लिए कुरु साम्राज्य को विभाजित करने का निर्णय लिया। खांडवप्रस्थ। पांडवों को खांडवप्रस्थ नामक एक बंजर और दुर्गम क्षेत्र दिया गया था। कड़ी मेहनत और दैवीय सहायता के माध्यम से पांडवों ने बंजर भूमि को एक शानदार शहर में बदल दिया। इंद्रप्रस्थ की स्थापना। पांडवों ने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा और अग्निदेवता की मदद से खांडवप्रस्थ को सुंदर और समृद्ध शहर इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। यह शहर उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गया। अर्जुन ने अग्नि की भूख मिटाने के लिए खांडव वन को जलाकर अग्नि की मदद की, जिसमें कृष्ण ने उनकी सहायता की। बदले में अग्नि ने उन्हें दिव्य हथियार और एक रथ प्रदान किया। इंद्रप्रस्थ को राजसी महलों, उद्यानों और मंदिरों के साथ बनाया गया था, जो पांडवों की महिमा को दर्शाते थे। शाही दरबार। इंद्रप्रस्थ का दरबार अपनी भव्यता और न्याय के लिए प्रसिद्ध हो गया। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर ने धर्म के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा के रूप में शासन किया। उनके शासन में शहर फला फूला और पूरे देश से प्रशंसा और ईर्ष्या को आकर्षित किया। यहां हमने महाभारत का 4th एपिसोड पूरा कर लिया है। कल 5th एपिसोड होगा। तब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो पर कमेंट करें। जय श्री राम।